हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P अर्थात पॉलिटेक्निक की ओरिजिनल और फाइनल मार्कशीट के बारे में कि टोटल आपको कितनी मार्कशीट देखने को मिलती है, मार्कशीट आपकी किस प्रकार से और कैसे होती है। इसके अलावा आपका जो डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपका किस प्रकार से कैसे होता है, उस पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। अगर आपकी पहले से बैक वगैरह लगी हुई है तो वो आपके मार्कशीट पे, मान लीजिए आपकी बैक लगी थी, आपने क्लियर कर लिया, तो वो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होता है या फिर नहीं। ग्रेस वाले बच्चों की बात करें, अगर आपको ग्रेस मिला हुआ है तो वो आपकी मार्कशीट पे शो होगा या फिर नहीं। इसके अलावा जो बच्चे फेल हो जाते हैं, ईयर बैक लग जाती है, और जो बच्चे स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, उनकी मार्कशीट कैसे होती है, किस प्रकार से डिजाइन होती है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें लाइव तरीके से दिखाऊंगा, लाइव तरीके से सारी चीजें को बताऊंगा, और लाइव तरीके से आप मार्कशीट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी देखेंगे। और इसके अलावा आपके रिजल्ट पे 30%, 70% और 100% का जो मार्क्स रूल है वो कैसे अप्लाई होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P अर्थात पॉलिटेक्निक की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फास्ट अपडेट्स के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। और जब भी आप वीडियो को देखने आए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स के लिए, प्री बोर्ड के पेपर के लिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप क्या करेंगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट जो लिंक है उसका मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर दे रहा हूं। ये केवल पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। जितने बच्चे अभी सेकंड ईयर में है उनके लिए, अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपके भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, वो तो आगे की बात है। चलिए अब काम की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू से सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने जीकअप का फॉर्म फिलअप किया होगा, अर्थात कहिए कि पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होगा, फॉर्म फिलअप किया होगा, रिजल्ट आया होगा, फिर आपने रिजल्ट वगैरह देखा होगा। पहले तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर उसका रिजल्ट आया होगा, फिर आपने क्या किया होगा, काउंसलिंग कराया होगा, फिर कॉलेज में जाकर के आपने कहिए कि एडमिशन वगैरह ले लिया होगा। ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए कि जैसे आप पॉलिटेक्निक पास करते जाते हैं, जैसे आपको मालूम है कि हर एक साल में क्या होता है, हर एक साल में पॉलिटेक्निक में आपके क्या होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे कि अभी आपने मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो इसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। ये सेमेस्टर क्या होता है, हर साल आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। जैसे आप हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में होंगे तो आप हाई स्कूल में मान लीजिए कभी फिलहाल में है तो आपने एक ही बार बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, 10th का जाकर के आपने फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल में। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक में जैसे आपका एडमिशन होता है तो एक साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। 6-6 महीने पे आपका एग्जाम होता है। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है ये आपका कब होता है, तो ये आपका जाकर के लगभग लगभग नवंबर के लास्ट में और दिसंबर में कहिए कि स्टार्ट होता है। जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है ये आपका जाकर के लगभग लगभग मई जून में आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर को हम क्या कहते हैं, ऑड सेमेस्टर कहते हैं, अर्थात विषम सेमेस्टर कहते हैं। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को हम क्या कहते हैं, इवन सेमेस्टर अर्थात सम सेमेस्टर कहते हैं। ये बेसिक बेसिक सी जानकारियां हैं। ये चीज जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना मालूम हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर को ऑड सेमेस्टर अर्थात विषम सेमेस्टर कहते हैं। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को हम क्या कहते हैं, इवन सेमेस्टर अर्थात सम सेमेस्टर कहते हैं। एक साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। इसी प्रकार से जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, तो हर एक कलिए के वर्ष में, प्रति वर्ष कलिए के आपको 2 बार, कलिए के सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होंगे। जैसे आप थर्ड ईयर अर्थात फाइनल ईयर में जाएंगे, इसमें आपके कलिए के फिफ्थ सेमेस्टर होंगे और सिक्स सेमेस्टर होंगे। हर एक साल 2 बार आपको, हर एक 6-6 महीने पे कलिए के बोर्ड का आपको एग्जाम देना होता है। ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मार्कशीट आपको दिख रही होगी, आपको जो रिजल्ट दिख रहा होगा, ये कब का है, ये आपका फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कब का है, ये फर्स्ट ईयर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ईयर 2021 का है। फिर नीचे क्यों आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका कब का है, ये आपका सेकंड ईयर का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं लाइव तरीके से, सेकंड ईयर 2022 का है। नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रधानाचार्य के सिग्नेचर भी रहते हैं। फिर जो आपका मेन मार्कशीट होता है, फाइनल मार्कशीट होता है, अभी मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो आपका ये होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका है फाइनल ईयर, जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है, जो आपका हर जगह अप्लाई होता है। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे, तो ये आपका सबसे मेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे आपने हाई स्कूल किया होगा या फिर कहीं इंटरमीडिएट किया होगा, तो बस आपको क्या मिला होगा, एक नॉर्मल सा मार्कशीट मिला होगा। क्या मिला होगा, एक नॉर्मल सा आपको मार्कशीट मिला होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक में जैसे ही आप पॉलिटेक्निक पास आउट होते हैं, मार्कशीट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो सबसे मेन होता है कि डिप्लोमा, हाँ आपने इस ब्रांच से करिए कि यहाँ से, इस कॉलेज से आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा करिए कि किया हुआ है, संपन्न किया हुआ है। उस प्रकार से एक आपको सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका भी मैं अभी आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ये आपका कहिए कि फर्स्ट ईयर का मार्कशीट हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को देखेंगे तो इस पे क्या क्या चीजें मेंशन रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे तो आपके बेसिक से डिटेल्स वगैरह रहते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा रहता है, ये आपके सेकंड सेमेस्टर का डेटा रहता है। ठीक है, मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया। ये आपका जैसे ही मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आ गया तो ये अकेले आपका रिजल्ट शो होगा। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब जाकर के ये ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दोनों एक साथ आएगा। ठीक है भाई, पहले तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया, तो केवल ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका डेटा रहेगा, अभी तो सेकंड सेमेस्टर आपका हुआ नहीं है। उसी प्रकार से जब आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा तो दोनों रिजल्ट आपका एक साथ आएगा, क्योंकि ये आपका ओवरऑल क्या है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। अब इस पे डिटेल्स वगैरह सब्जेक्ट वगैरह कैसे मेंशन होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो यहाँ पे पेपर में देखेंगे ये आपके थ्योरी का सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड का एग्जाम होता है। यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके सेशनल और एससीए के मार्क्स वगैरह हैं। सेशनल और एससीए क्या होते हैं, जो भी टीचर आपको जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं वो कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। एससीए क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है कॉलेज में, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज में लड़ाई वगैरह करते हैं, झगड़ा वगैरह करते हैं, उनका करिए कि कॉलेज में रेपुटेशन काफी खराब होता है, तो इसके चलते उनके एससीए के मार्क्स वगैरह काट लिए जाते हैं। एससीए के मार्क्स आपको फुल मिलने चाहिए, तभी आपका जैसे किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, अगर एससीए के मार्क्स कटे हुए हैं तो वो देख करके समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे का जो नेचर था वो कॉलेज में सही नहीं था, उसका रवैया, उसका व्यवहार कॉलेज में सही नहीं था, ये लड़ाई झगड़ा करता था, या फिर वो जान जाएंगे देख करके कि हाँ इस बच्चे का बिहेवियर सही नहीं था। ठीक है, अब ये आपके जो एससीए के मार्क्स हैं ये आपके कितने नंबर के कर दिए गए हैं, पहले आपका 30-30 नंबर का होता था, अब आपके 50-50 नंबर के एससीए के मार्क्स कर दिए गए हैं। अगर आप रिजल्ट वगैरह देखेंगे ऑफिशियल जो आपका नया सिलेबस आएगा उसमें देखेंगे तो ये सारी चीजें ऑफिशियली मेंशन है कि हाँ 30 नंबर की जगह पे अब आपका शायद 50 नंबर कर दिया गया है। ठीक है, 30 नंबर हो चाहे 50 नंबर हो चाहे 100 नंबर हो, इसमें आपके नंबर लगभग सभी बच्चों के फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कॉलेज में रवैया अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों को चाहे 30 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, सभी बच्चों को एससीए में फुल मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे कह लिए कि कॉलेज में लड़ाई झगड़ा वगैरह करेंगे या फिर कह लिए कि गलत काम वगैरह करेंगे, अगर पकड़े जाते हैं तो इस केस में उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं और जॉब मिलने में थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिलती है। तो ये एससी और सेशनल आप समझ गए। सेशनल एक तरीके से कॉलेज के जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं, आपके नेचर पे, बिहेवियर पे, आपके अटेंडेंस पे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, उस बेस पे जो टीचर के हाथ में होता है वो सेशनल मार्क्स होते हैं और ये एससी के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ये आपके मान लीजिए थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ये आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। उसी के नीचे आपको ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, कितने प्रैक्टिकल है आपके, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि 50-50 नंबर का पेपर है आपका। पासिंग मार्क्स कितना है, 17 नंबर आपको लाना है। आपने कितना प्राप्त किया है एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिल जाएगा मार्क्स वगैरह कि हाँ 20-20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, कोई 60-60 नंबर का है। आपने 20 में आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है, लगभग 8-8 लाना है, इसमें आपको 24 लाना है, और कितना कितना आपने प्राप्त किया है ये भी देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको सेशनल और एससीए के मार्क्स दिख ही रहे होंगे। तो ये आपका कह लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का कह लीजिए कि टोटल रिजल्ट है। उसी प्रकार से ये आपका सेकंड सेमेस्टर का हो गया, यहाँ पे थ्योरी के सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे ही। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सेशनल और एससीए के मार्क्स हैं। सेशनल और एससीए आपके हर सेमेस्टर में होते हैं, सब्जेक्ट आपका हर सेमेस्टर में चेंज होते रहेगा, लेकिन सेशनल और एससीए जो होता है वो हर एक सेमेस्टर में होता है, और इसके मार्क्स थोड़े से अप डाउन होते हैं। किसी में सेशनल कभी कभी 250 का होगा, किसी में कभी कभी 200 का, किसी में 150 का, किसी में 300 का, इसके मार्क्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपको सेशनल और एससीए हर एक सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। ये चीज आप समझ गए। फिर टोटल की बात करें, फाइनल जब आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स देखने को मिलेंगे कि आपने कितने में कितना प्राप्त किया है। इसका परसेंटेज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि फर्स्ट ईयर का इनका परसेंटेज कितना है। तो 1300 में 1031 इन्होंने फर्स्ट ईयर में क्या किया था, प्राप्त किया था। क्या किया था, प्राप्त किया था। अब लास्ट में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर करिए कि काफी खराब चला गया, भाई आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, एक तरीके से आपका बहुत कम नंबर बना, बहुत कम परसेंटेज बना, तब भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का आपका समझ गए। अच्छा, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अर्थात मार्कशीट ये आपको मिलती कैसे है, ये आपको बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाती है। ठीक है, अभी नोटिस आई थी लगभग 2 साल पहले नहीं मिलता था ये मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह बच्चों को। अब नोटिस आया है बोर्ड के द्वारा, जैसे कई सारी कंपनी में जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन मार्कशीट आपका फाइनल ईयर का होता है, थर्ड ईयर का होता है, तो बोर्ड ने नोटिस दिया था कि हाँ
कॉलेज वाले क्या करेंगे, जैसे आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है बोर्ड के द्वारा बन के आता है, इसी प्रकार से जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मार्कशीट है वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, बच्चों को निकाल करके कॉलेज का सिग्नेचर मुहर लगा करके देंगे। तब ये रूल जब से अप्लाई हो, उसके पहले भी मिलता था, नहीं मिल कॉलेज से नहीं मिलता था, लेकिन बच्चे जो होशियार होते थे, जैसे बहुत सारे बच्चे जो जॉब करने जाएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी, तो पहले से क्या किए रहते थे, वो जानते थे, उनके पास जानकारी होती थी, तो वो कॉलेज से अपना खुद रिजल्ट निकालेंगे वेबसाइट से और कॉलेज से मोहर सिग्नेचर लगा लेंगे, तभी वो आपका वेरीफाइड माना जाएगा। लेकिन अब बोर्ड ने रूल ला दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा। फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो आपको बोर्ड से मिलता है, बोर्ड के द्वारा आता है, जारी होता है, और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पूरा मार्कशीट है, रिजल्ट वगैरह है, एक तरीके से रिजल्ट निकाल करके उस पर कॉलेज वाले अपना मुंह और सिग्नेचर लगा करके वेरीफाइड करके आपको देते हैं, वो भी एक तरीके से आपका ओरिजिनल माना जाएगा। तभी अगर आपका डायरेक्ट फोटोकॉपी निकलवा करके कहीं अप्लाई करते हैं तो आपका फेक माना जाएगा कि हाँ ये एडिटेबल भी है, आप एडिट करवा करके भी लगा सकते हैं। इसीलिए कॉलेज के यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सिग्नेचर वगैरह है, ये कॉलेज का प्रधानाचार्य के, प्रिंसिपल के मोहर सिग्नेचर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको अपने कॉलेज से मिलता है, ये आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट जो है आपको बोर्ड से नहीं मिलता है, आपको अपने कॉलेज से मिलता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेकंड ईयर का मार्कशीट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेकेंड ईयर 2022। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपके बेसिक से डिटेल्स रहेंगे। सेकेंड ईयर में क्या रहते हैं, आपके थर्ड सेमेस्टर के डेटा रहेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के डेटा रहेंगे, यहाँ पे आपके थ्योरी के सब्जेक्ट रहेंगे, पहले जैसे आपने देखा प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे सेशनल रहेंगे और एससीए के मार्क्स रहेंगे। फिर यहाँ पे थ्योरी के सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, यहाँ पे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेशनल और एससीए के मार्क्स वगैरह है। टोटल यहाँ पे आपको दिखेगा होगा, इसको फर्स्ट में अब मैंने आपको पीछे बताया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ 50 नंबर का पेपर था। अब जैसे फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका 60 नंबर का पेपर हो गया है, सभी का 60-60 नंबर का होता है, पहले आपका पेपर 50 नंबर का होता था, पिछली बार से ये नया जो सिलेबस आया है अब 60-60 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो मार्क्स में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, उसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट में भी बदलाव वगैरह हुआ है, कई सारे जो सब्जेक्ट वगैरह है उसको हटा दिए गए हैं, कई सारे नए सब्जेक्ट वगैरह लाए गए हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा कर दिए गए हैं, थ्योरी के थोड़े से कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह दिख रहे होंगे, यहाँ पे फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे थ्योरी के सब्जेक्ट दिख रहे होंगे और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट दिख रहे होंगे और इसके सारे मार्क्स वगैरह दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इनको सेशनल मिला है। देखिए अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो लगभग इनको 128 मिला है, 160 में, एससी में देखिए 30 में 30 यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेशनल में, तो यहाँ पे देखिए 200 में 164 मिला है और 30 में 30 है। देखिए एससी यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो हर एक सेमेस्टर में 30 में 30 मिला हुआ है। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा कि एससी के मार्क्स आपके फुल मिलने चाहिए। एससी में आपका नंबर एक नंबर भी कट जाता है, इसका मतलब कि आप उस टाइप के स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब अच्छे टाइप के स्टूडेंट्स नहीं है। आपका रवैया कॉलेज में, नेचर बिहेवियर, आपका जो रवैया है वो अच्छा नहीं था और जॉब के लिए जाएंगे तो आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो एससीए के मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा फर्स्ट ईयर में इनका नहीं कटा था, सेकंड ईयर में भी नहीं कटा है, अभी फाइनल ईयर में हम देखेंगे कटा है कि नहीं कटा है। ठीक है, ये आप समझ गए। ये भी आपका इसमें देखिए इसमें इन्होंने कितना प्राप्त किया है सेकंड ईयर में, तो 1250 में 891 इन्होंने प्राप्त किया है। इसका भी परसेंटेज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितना परसेंट बन रहा है। अब मेन होता है ये आपका फाइनल ईयर का जो थर्ड ईयर का मार्कशीट होता है, रिजल्ट होता है, जो बोर्ड के द्वारा आपका मार्कशीट बन के आता है। जैसे आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया होगा तो आपने यूपी बोर्ड से किया होगा या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया होगा, तो वहां से जो बोर्ड से मार्कशीट बन के आता है, जो आप हर जगह लगाते हैं, उसी प्रकार से ये आपका फाइनल ईयर का थर्ड ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइनल ईयर 2023। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑफिशियल और ओरिजिनल मार्कशीट है। इस पे क्या होता है, इस पे आपके फिफ्थ सेमेस्टर के डेटा रहते हैं और सिक्स सेमेस्टर के साथ फाइनल ईयर के डेटा रहते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर ये जो फाइनल मार्कशीट है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से क्या मतलब हुआ, उसके मार्क्स वगैरह उसका रिजल्ट वगैरह क्या नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर का टोटल आपका बनता है, क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का टोटल आपका बनेगा, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कि आपने 1000 में 900 प्राप्त कर लिया। क्या किया, फर्स्ट ईयर में आपने 1000 में 900 प्राप्त किया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि चलिए सेकंड ईयर में भी आपने 1000 में 900 प्राप्त कर लिया। क्या किया, 1000 में 900 प्राप्त कर लिया। तो इसका 30%, फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70%, क्या कहा मैंने कि फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% मार्क्स उठा करके, नंबर आपके उठा करके डायरेक्टली फाइनल ईयर में ला करके ऐड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्कशीट से, रिजल्ट से उतना मतलब नहीं होता है। हाँ, मतलब ये होता है कि किसी अगर आप प्रोफेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है, बच्चा कैसे पढ़ता था, उसकी पहले बैक आई थी या फिर नहीं, उसको देखने के लिए कई सारे प्रोफेशनल कंपनी वगैरह आपसे कहिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट मांगते हैं। तो इसीलिए कॉलेज वाले आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट वगैरह बना करके दे देते हैं। लेकिन मेन जो होता है, ऑफिशियल जो होता है, जो हर जगह आपका अप्लाई होता है, वो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ईयर का
30% मार्क्स लिया जाता है, सेकंड ईयर का 70% मार्क्स लिया जाता है। ये लिया कैसे जाता है, तो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में 1000 में 900 प्राप्त किया, तो 1000 का आपका 30% कितना होगा, 300 होगा। 1000 का 30% कितना होगा, 300 होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 900 का आपका 30% कितना होगा, तो आपका कितना होगा, 270 होगा। कितना होगा, 270 होगा। अब ये 300 और 270 जो फाइनल ईयर में आपका टोटल है, मान लीजिए कि फाइनल ईयर भी आपका है 1000, ठीक है, फाइनल ईयर में आपका पूर्णांक है 1000 और आपने प्राप्त किया है 900। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 300 है इसमें आकर के जुड़ेगा पूर्णांक में, फिर आपने 270 प्राप्त किया था, तो ये जो आपने फाइनल ईयर में प्राप्त किया है इसमें आकर के जुड़ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या समझा आपने कि फर्स्ट ईयर का 30% लिया जाता है, तो इसका 30% पहले आपका जो पूर्णांक है उसका 30% निकाला जाएगा, चलिए 300 हो गया। फिर इसका कहिए कि 30% निकाला जाएगा, 270 हो गया। ये जो मार्क्स है ये डायरेक्टली आपके पूर्णांक और प्राप्तांक में आकर के फाइनल ईयर में ऐड हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार से सेकेंड ईयर का 70% लिया जाता है। अब सेकेंड ईयर का 70% जैसे मान लीजिए कि 1000 का 70% आपका कितना हो गया, 700 हो गया। फिर आपका 900 का कितना हो, 70% कितना हो जाएगा, 9 7 63, 630 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, ये 700 लेकर के उठा करके यहाँ पे आपके 1000 में ऐड किया जाएगा। 1000 में पहले आपका ये ऐड होगा तो कहिए कि 1300 हो जाएगा। फिर ये ला करके यहाँ पे 700 ऐड किया जाएगा, इसी में ऐड किया जाएगा, ये आपका पूर्णांक हो गया। फिर ये जो आपने प्राप्त किया है इसका ला करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले से आपका ये 270 ऐड है, फिर ये 630 ऐड हो जाएगा और फिर 900 पहले का है, मतलब कि ये फाइनल ईयर का है। तो क्या होता है, कहने का सीधा मतलब, सीधा फुल सारांश के लिए एक तरीके से संपूर्ण सारांश ये है कि फर्स्ट ईयर का केवल आपका 30% मार्क्स उठाया जाता है और फाइनल ईयर के पूर्णांक और प्राप्तांक में ऐड कर लिया जाता है। इसी प्रकार से जो सेकेंड ईयर है इसका 70% के लिए मार्क्स उठाया जाता है, पूर्णांक और प्राप्तांक उठाया जाता है और फाइनल ईयर में ले जाकर के ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियली देखना चाहें तो ऑफिशियली मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको चलिए दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैरी ओवर के रूप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरी ओवर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरी ओवर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर 30%, अर्थात फर्स्ट ईयर का 30%। फिर कैरी ओवर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर 70%, यानी कि सेकंड ईयर का थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर आपका हो गया। तो फर्स्ट ईयर का केवल 30% आपका मार्क्स लिया जाएगा और फाइनल ईयर में आप जितना पाए हैं उसमें ले जाकर के पूर्णांक और प्राप्तांक में ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर का आपका 70% के लिए मार्क्स उठाया जाएगा, नंबर उठाया जाएगा और फाइनल ईयर के प्राप्तांक और पूर्णांक में ले जाकर के ऐड कर दिया जाएगा। उन सभी को ऐड करने के बाद से आपका टोटल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल की बात करें तो 2395 में ये आपका 30% ऑटोमेटिकली आपको ऐड नहीं करना होता है। ये जब आपका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा उसमें ऑटोमेटिकली विभाग के द्वारा मतलब कि बोर्ड के द्वारा ऐड करके ही आपका पूरा रिजल्ट बना करके दिया जाएगा। तो टोटल ऐड करने के बाद से इनका जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का इनका 30% यहाँ पे ऐड हो गया है, सेकेंड ईयर का 70% ऐड हो गया है और जो फाइनल ईयर है ये आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है, इसका आपका 100% होता है। इसका क्या होता है, इसका आपका 100% होता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में मान लीजिए पेपर बहुत खराब चला गया कि अरे यार मेरा तो पेपर बहुत खराब चला गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर आपका खराब चला गया, केवल 30% मार्क्स ही ले जाएंगे। मेन होता है आपका सेकेंड ईयर का 70% लिया जाएगा और जो सबसे मेन होता है आपका फाइनल ईयर में आप खूब मेहनत करेंगे क्योंकि मेन जो होता है वो आपका होता है फाइनल ईयर। इसका 100% पूर्णांक और प्राप्तांक वो आपका लिया जाता है। इसमें कोई कटौती वगैरह नहीं की जाती है कि 30%, 70% या फिर इसमें 80% लिया जाएगा, नहीं, इसका आपका 100% लिया जाता है। तो इसलिए इसमें आपको मेहनत करना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए कि हाँ 30%, 70% और 100% रूल कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट ईयर अगर आपका खराब चला गया है पेपर वगैरह, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड ईयर में मेहनत कीजिए और फाइनल ईयर में मेहनत कीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, फाइनल रिजल्ट वगैरह बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका टोटल कितना है, 2395 में 1767 इन्होंने प्राप्त किया है। इनका फाइनल परसेंटेज क्या बनने वाला है, क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे जो भी आपको फाइनल मार्क्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे बार कोड वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह रहेंगे, कुछ चीजें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ था ये देखने को मिल जाएगा, प्रिंसिपल के आपके सिग्नेचर वगैरह रहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फाइनल मार्कशीट होता है। जब मार्कशीट बोर्ड के द्वारा बन के आता है तो प्रिंसिपल वगैरह आपके सिग्नेचर वगैरह करके आपको करके देते हैं, फिर आपको लेमिनेशन वगैरह कराना होता है। इसी मार्कशीट के आप पीछे देखेंगे तो एक और चीज मेंशन रहता है। क्या चीज मेंशन रहता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिवीजन मेंशन रहता है, ग्रेड मेंशन रहता है कि हाँ कितने पे कितना डिवीजन आपका बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको,
यहाँ आप देखिए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कैसे बनता है। तो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की बात करें तो अगर आप 80% या फिर इससे ऊपर प्राप्त करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि आप अव्वल दर्जे दर्जे के कह लीजिए कि एक अच्छे गुड स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब कि और जॉब मिलने में भी काफी आसानी होती है, तुरंत आपको जॉब वगैरह मिल जाती है। केवल फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो आपने सुना होगा कि हाँ 60% पे फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक की बात करें तो आपका 66% पे फर्स्ट डिवीजन होता है। फार्मेसी के लिए नहीं है, फार्मेसी का आपका 60% पे फर्स्ट डिवीजन होगा। जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, ग्रुप ए वाले बच्चे हैं या फिर कह ग्रुप के वाले लेटर एंट्री के थ्रू, अर्थात ग्रुप E1 E2 को छोड़ दीजिए, फार्मेसी को छोड़ दीजिए, और जितने भी बच्चे हैं उनका 66% या फिर इससे ऊपर पे आपका क्या बनता है, फर्स्ट डिवीजन बनता है। 66 से लेकर के आपका 79 यानी कि कल की 79 तक आपका कल की 80 के नीचे ही आपका फर्स्ट डिवीजन रहेगा। 80 के ऊपर जाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड डिवीजन की बात करें तो आपका देखिए 45 से लेकर के और 65 तक आपका क्या रहता है, सेकंड डिवीजन रहता है। थर्ड डिवीजन की बात करें तो थर्ड डिवीजन अगर आप आते हैं इसका मतलब क्या है कि आप पॉलिटेक्निक में फेल हो जाएंगे। ऐसे रहेगा कि मतलब आपकी ईयर बैक लग जाएगी, आपकी 5-6 सब्जेक्ट में बैक वगैरह रहेगी, 5-6 सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, 7-8 सब्जेक्ट में। तो थर्ड डिवीजन इसमें होता ही नहीं है, केवल फर्स्ट डिवीजन होगा और सेकंड डिवीजन होगा। थर्ड डिवीजन के आने का मतलब क्या है कि आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि फेल हो जाते हैं, उस केस में आपकी ईयर बैक लग जाती है। और फर्स्ट डिवीजन फार्मेसी के लिए बात करें तो 60% उनका क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है। ये चीज आप समझ गए। ये आपका ऑफिशियल जैसे आपका बोर्ड के द्वारा जो आपको मार्कशीट देखने को मिलती है, इसी में पीछे ये सारी चीजें मेंशन होती है। ये चीज आप समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, मेन जो चीज है वो मैं बताना भूल गया। यहाँ पे जो आपका फाइनल मार्कशीट होता है, इस पे अगर आपकी बैक वगैरह लगी थी तो आपका शो होगा या फिर नहीं। हालांकि इनका तो बैक वगैरह कभी नहीं लगा था। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए, आपको मालूम है कि जो आपको फाइनल मार्कशीट देखने को मिलेगी फाइनल ईयर का आपका 100% लिया जाता है, और मेन आपका यही होता है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। इसी के डेटा आपके यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई थर्ड सेमेस्टर की बैक लगी थी, आपने फोर्थ तक क्लियर कर लिया, या फिर मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर की बैक थी, पिछले कोई भी बैक थी, आपने फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर कर लिया। अगर आपने बैक को फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर कर लिया तब कोई समस्या नहीं है, आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट पे भी शो होगा तो वो तो ज्यादातर लगता नहीं है, आपका मेन तो फाइनल मार्कशीट है, उसका बस 30% 70% मार्क्स लेकर के ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर तक बैक वगैरह लगा हुआ है, क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो उसका एग्जाम कब होता है, आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा। अब मान लीजिए कि आपकी पहले की कोई बैक है, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में ही बैक लग गया, या फिर पहले की कोई बैक है करिए कि थर्ड सेमेस्टर की या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसका एग्जाम आपको, ऑड सेमेस्टर का एग्जाम आपको लगातार देने का मौका मिलता है। और जो इवेंट सेमेस्टर हो गया उसका इवेंट सेमेस्टर में ही मौका मिलता है। जैसे आपका फोर्थ में लग गया तो इसका एग्जाम आपका सिक्स में होगा। मान लीजिए कि आपका थर्ड में लगा था, आपने फोर्थ में क्लियर नहीं किया कर पाया, मान लिया आपने फोर्थ में आपको मौका मिला, क्लियर नहीं किया आपने, फिर फिफ्थ में आपको मौका मिला। अब जैसे ही आप फिफ्थ में चले जाएंगे, फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, तो जितने भी आप बैक पेपर के एग्जाम देंगे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, वो आपके ऑफिशियल और फाइनल रिजल्ट पे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल के नीचे आपका बैक पेपर का क्या बन जाएगा, एक ऑप्शन बन जाएगा आपका बैक पेपर का, ठीक है। यहीं पे आपका ऑप्शन बन जाएगा बैक पेपर का कि हाँ इस बच्चे ने फिफ्थ सेमेस्टर में बैक पेपर का एग्जाम दिया है, जो भी सब्जेक्ट का आपका, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो, चाहे सेकंड का, थर्ड का, जो भी सब्जेक्ट होगा। अब सेकंड का तो आपका डायरेक्ट फोर्थ में एग्जाम होता है, फिर फोर्थ में भी नहीं क्लियर कर पाए तो सिक्स में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्थ सेमेस्टर तक आपकी जितनी बैक वगैरह लगती है कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद से आपके बैक वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि आपके जितनी भी बैक वगैरह हैं अगर लग जाती है तो फोर्थ सेमेस्टर तक कैसे भी उसको मैनेज करके क्लियर कर लेंगे। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के बाद से अगर आपकी बैक रहती है, मान लीजिए कि आपका फाइनल ईयर में एडमिशन हो गया फिफ्थ सेमेस्टर में और आपकी एक बैक लगी ही है, तो वो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम देंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पे शो होगा। जितने भी सब्जेक्ट के बैक पेपर के एग्जाम आप सिक्स सेमेस्टर में देंगे तो वो भी आपका यहाँ पे शो होगा। कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे आपका सिक्स सेमेस्टर में जो भी बैक पेपर का एग्जाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फोर्थ सेमेस्टर की बैक है, उसका एग्जाम आपका किस में होगा, सिक्स सेमेस्टर में होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट है वो बैक पेपर लिख करके यहाँ पे और यहाँ पे शो होगा। फिर जब कोई भी आपका फाइनल मार्कशीट देखेगा तो वो जान जाएगा कि हाँ इस बच्चे की बैक लगी है। वही अगर आपका फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में बैक वगैरह लगता है तो उसका बस मार्क्स लिया जाता है टोटल के रूप में, यहाँ पे कैरी ओवर के रूप में, तब कोई जान नहीं पाएगा। अगर वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अगर आपकी मार्कशीट नहीं देखता है तब वो जान नहीं पाएगा, और उससे बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। बहुत कम ही कंपनी वाले होते हैं जो मांगते हैं और नहीं मांगते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर के बाद से बैक बचा रह जाता है, उसका एग्जाम अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में जाकर के किसी भी सेमेस्टर में, फाइनल ईयर के किसी भी सेमेस्टर में कितने भी बैक पेपर अगर आप देते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपके फिफ्थ सेमेस्टर में बैक पेपर का एग्जाम देंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पे शो होगा। सिक्स सेमेस्टर में जाकर के देंगे बैक पेपर, भले उसको आप पास कर लेंगे फिर भी वहां पे वो सब्जेक्ट अगर आपका बैक पेपर करके मेंशन करके आएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि हाँ बैक पेपर कैसे शो होता है। अब ग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रेस आपका शो होगा या फिर नहीं। तो ग्रेस के लिए भी यही रूल है, अगर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मिला हुआ है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको फाइनल ईयर में ग्रेस मिलता है, जैसे मान लीजिए कि इनका 3 नंबर से इनकी बैक लग रही थी, ग्रेस का रूल मैंने आपको बताया है। ग्रेस क्या होता है? बोर्ड के द्वारा आपको 10 नंबर तक कृपा का अंक, मान लीजिए कि आपकी कुछ नंबर के चलते 10 नंबर के चलते गाड़ी फंस रही है, 2 सब्जेक्ट में गाड़ी फंस रही है, तो वो कुछ बोर्ड आपको कृपा का अंक देकर के आपको वो अपनी ओर से कह लीजिए पास कर देता है। तो अगर आपको ग्रेस मिलता है तो यहाँ पे जीआर लिख करके आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में आपके जीआर मान लीजिए 5 नंबर मिले हैं तो जीआर 5 लिख करके आएगा। तो ये आपके ग्रेस अगर आपको फाइनल ईयर में मिलता है तो वो आपके रिजल्ट करके जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है, उस पे शो होता है। ये चीज आप समझ गए बैक और ग्रेस के बारे में। फिर स्पेशल बैक की स्थिति क्या होती है? तो स्पेशल बैक की स्थिति होती है, स्पेशल बैक होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक है, आपने क्या किया? पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया। क्या किया आपने? 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया, फिर भी आपकी 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपकी बैक बची रह गई है, मतलब कुछ सब्जेक्ट अभी आप पास नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आप चले जाते हैं स्पेशल बैक की कैटेगरी में। भाई आपका तो 3 साल कंप्लीट हो गया पॉलिटेक्निक, फिर भी आपको सब्जेक्ट में अभी भी आप फेल है, आपकी बैक है, तो आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसका मार्कशीट जो फाइनल ईयर का है वो तो आपका छप के आ जाएगा, और ये जो बैक पेपर आप स्पेशल बैक पेपर देंगे, जब आप क्लियर करेंगे तो उसका मार्कशीट आपको अलग से देखने को मिलेगा। और जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपको डिप्लोमा का 3 साल का जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप समझ गए कि स्पेशल बैक क्या होता है। स्पेशल बैक के केस में समस्या ये होती है कि आपको ये एक फाइनल ओरिजिनल मार्कशीट तो मिलेगी ही मिलेगी जो दिख रहा होगा फाइनल ईयर का, इसके अलावा अलग से भी जो सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे उसकी भी मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें शो होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट में फाइनल ईयर के आप इस सब्जेक्ट में क्या हो गए? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ये तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? आप फेल हो गए। मान लीजिए इसमें आपने 2 नंबर प्राप्त किया। अब आप स्पेशल, भाई आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, 6 सेमेस्टर तक आप फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाएंगे, और जैसे ही इसका आप एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि जैसे लगातार इसका एग्जाम देने का मौका मिलता है हर एक सेमेस्टर में, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। और जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो एक अलग से, केवल इसी सब्जेक्ट के लिए एक अलग से आपको बोर्ड के द्वारा मार्कशीट देखने को मिलेगी। और जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये फाइनल ईयर का रिजल्ट देखेगा तो देख करके समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे का तो करिए कि इस सब्जेक्ट में फेल है, तो इस सब्जेक्ट में फेल है मतलब स्पेशल बैक इसका लगा हुआ है, तो आपसे वो 2 मार्कशीट मांगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट को आपने कब पास किया था, दूसरी मार्कशीट दिखाइए। तो इस केस में जॉब मिलने में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है, भाई आपको 2-2 मार्कशीट लेकर के घूमना पड़ता है। तो ये स्पेशल बैक का केस होता है। ईयर बैक का क्या केस होता है? तो ईयर बैक की बात करें, अर्थात पॉलिटेक्निक में जिसे हम फेल के नाम से जानते हैं, ईयर बैक के नाम से जानते हैं, वाईबी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, 6 में लग गई, 7 में लग गई, फिर से आपने फर्स्ट ईयर को रिपीट किया, अर्थात 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका क्या हो गया? 4 साल का हो गया। अब जैसे जो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा ईयर बैक के केस में, उसमें तो लिखा रहेगा कि हाँ भले ही आप 50 साल में जाकर के क्लियर करें, ठीक है, आप कितना बार, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, फिर से आपने फर्स्ट ईयर में री एडमिशन कराया, फिर से पढ़ाई किए, फिर से फेल हो गए, फिर से आपने करिए कि री एडमिशन कराया, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, फिर अब पास कर लिए, फर्स्ट ईयर आपने क्या किया? 3 साल में कंप्लीट किया, फिर आप सेकंड ईयर में गए, फाइनल में गए, एक साल में आपने कंप्लीट कर लिया था, 3 साल की जगह पे आपने क्या किया? 5 साल लगाया। तो जो आपने 5 साल लगाया, लेकिन जो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ये नहीं लिखेगा कि हाँ आपने 5 साल लगाया, उसमें डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में यही लिखेगा कि हाँ आपने 3 साल का 3 वर्षीय डिप्लोमा करिए कि इस ब्रांच से, इस कॉलेज से आपने संपन्न किया है, करिए कि कंप्लीट कर लिया है। उसमें ये नहीं लिखेगा कि हाँ आपने 5 साल में कंप्लीट किया है। लेकिन देखने वाले तो भाई देख के समझ जाएंगे कि भाई आपका 2025 में एडमिशन हुआ था और 28 में पास होने वाले थे, आपने पता चला कि 30 में जाकर के, 31 में जाकर के आप पास आउट हुए, तो देखने वाला तो समझ जाएगा। लेकिन वो आपके डिप्लोमा के करिए कि ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर 3 वर्षीय डिप्लोमा रहेगा, उसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ईयर बैक नहीं लगने देंगे, ईयर बैक की स्थिति से बचेंगे, क्योंकि ईयर बैक लग जाता है तो आपका काफी ज्यादा नुकसान होता है, 1 साल वेस्ट होगा अलग से, फिर स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा, फिर करिए कि बेइज्जती अलग से होती है। तो ईयर बैक की स्थिति में, ईयर बैक के केस में आपको नहीं आना है। कोशिश करना है कि 5 सब्जेक्ट में बैक ना लगे, 4 में रहे, 3 में रहे, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आपका किसी भी वर्ष में, जैसे आपका प्रथम वर्ष हो गया, द्वितीय वर्ष हो गया, तृतीय वर्ष हो गया, किसी भी ईयर में आपका 5 सब्जेक्ट से ऊपर आपका बैक नहीं होना चाहिए। ये चीज आप समझ गए कि ईयर बैक, स्पेशल बैक, सारी चीजें 30%, 70% और 100% रूल भी मैंने आपको बता दिया। ये आपका करिए कि यहाँ तक आपका सब हो गया। क्या हो गया कि ओरिजिनल मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट थी, सेकंड ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, सब मैंने आपको दिखा दी। जॉब मिलने में क्या समस्या होती है? तो जॉब मिलने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। अगर आपकी ईयर बैक भी लग जाती है तब भी करिए कि आपका जॉब वगैरह मिल जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल रेपुटेटेड कंपनी होती है उस केस में अगर आपकी ईयर बैक या फिर स्पेशल बैक लग जाती है तो उस केस में वहां पे आपको प्रोफेशनल और जो
रेपुटेटेड कह लिए कि प्रोफेशनल कंपनियां होती है, उसमें जॉब वगैरह आपको नहीं देखने को मिलती है, उसमें जॉब वगैरह लगने में काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि वो फ्रेश बच्चों को हायर करती है, फ्रेश बच्चों को लेती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ग्रेस मिल गया है तो ग्रेस के केस में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ग्रेस का मतलब ये होता है कि चलिए बोर्ड ने अपनी ओर से कृपा करके कुछ नंबर दे दिया है, उसका रूल है कि हाँ, हम भाई 10 नंबर तक देंगे, उसने दे करके आपको पास कर दिया है। तो ग्रेस के केस में अगर आपका ग्रेस लग जाता है, तब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती। भले फाइनल ईयर में ही आपका ग्रेस लग गया है, तब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपके कहिए कि ईयर बैक लग गई है और फाइनल ईयर में बैक लग गई है, तो आप स्पेशल बैक के केस में चले जाएंगे। तो ईयर बैक और स्पेशल बैक के केस में जॉब मिलने में थोड़ी सी समस्या होती है। अगर आपकी बैक भी है फाइनल ईयर में, मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया है, तब भी बहुत ज्यादा, अगर मार्कशीट पे रिजल्ट पे शो भी हो रहा है, तब भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है कि भाई चलिए पिछली कोई बैक थी आपने क्लियर कर लिया। लेकिन कुछ प्रोफेशनल और रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं, वही मैंने आपको बताया कि वो देखती हैं कि बच्चे का कहिए कि पहले किस तरीके से पढ़ाई करता था, अच्छे से करता था या फिर नहीं, इसकी बैक वगैरह तो नहीं आई है। तो कुछ कंपनियां आपको हायर नहीं करती हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो सारी स्थिति मैंने आपको क्लियर कर दी आपकी। फिर चलते हैं मेन आपका फाइनल जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है। इस पे क्या रहता है, कुछ नहीं, आपके ऊपर बेसिक से डिटेल्स रहेंगे, फिर नीचे को आएंगे तो वही सारी चीजें हिंदी में और इंग्लिश में लिखी रहेंगी। क्या लिखी रहेंगी कि प्रमाणित किया जाता है कि फलाना 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 3 वर्षीय, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, आप इलेक्ट्रिकल से होंगे तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से होंगे तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, जो भी आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच रहेगा। फिर यहाँ से फलाना फलाना जगह से, और इस समय करिए कि 2023 में 24 में प्रथम डिवीजन के साथ या फिर द्वितीय जो भी आपका डिवीजन होगा, उस हिसाब से क्या किया आपने, डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है इस ब्रांच से। ये आपका हिंदी में भी मेंशन रहेगा, इंग्लिश में भी मेंशन रहेगा। नीचे आपका रिजल्ट, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, कब जारी हुआ था उसका डेट वगैरह होगा, और आपके जो सचिव वगैरह होंगे वो, और आपके जो चेयरमैन सभापति जी होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह मिलेगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट होता है। ये भी आपका जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपका मार्कशीट लगता है और आपका सर्टिफिकेट साथ ही में लगता है। फिर ये सारी चीजें स्थिति मैंने क्लियर कर दी। ये तो आपका कल की समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, समर ट्रेनिंग तो सभी बच्चे कर ही रहे होंगे। अब तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद से भी समर ट्रेनिंग करना है, सेकंड ईयर के बाद से भी आपको समर ट्रेनिंग करना है, और फाइनल ईयर के बाद से जब आप पास आउट होते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए तो जाते ही जाते हैं। तो समर ट्रेनिंग अब आपका फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद सभी बच्चों के लिए रूल लगा दिया गया है। सभी बच्चों को हर एक प्रथम वर्ष के बाद तुरंत, जैसे थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन से पहले और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद आपको करना है। अभी बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं। फिर जैसे आप सेकंड ईयर पास आउट होते हैं तो फाइनल ईयर के एडमिशन से पहले, अर्थात फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन से पहले और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बाद करिए कि आपको समर ट्रेनिंग वगैरह करना होता है। उसी का आपका ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। जहां से भी करेंगे तो वहां पे नीचे आपको वहां का सिग्नेचर मोहर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ, हमने यहाँ से करिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे समर ट्रेनिंग कहते हैं वो प्राप्त किया है, वो किया है, और इसका सर्टिफिकेट हमें मिल गया। ठीक है, तो पूरा ओवरव्यू, पूरा सारांश मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स होगा, कोई संदेह होगा, कोई समस्या होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को विशेष करके ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।